रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम अल्लाह ताला के नामों में से डिस्कस करेंगे वो है अल-जब्बार। अब जब भी हमने इवन तो मैंने भी पहले पढ़ने से पहले जब भी जब्बार सुना था अल-जब्बार तो एक बहुत ज़्यादा डरावनी, अल्लाह माफ़ करे, ज़हन में इमेज बनती थी, ठीक है, कि जबर करने वाला और अपनी मनमानी करने वाला, यानी अल्लाह ताला को जैसे ये नाम सख्त मिजाजी, मतलब जैसे कि अल्लाह ताला सख्त मिजाज है ये नाम शो करवाता था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। जब मैंने ये नाम पढ़ा और इंशाल्लाह जो जो आज मैं आपको बताऊंगी तब आपको पता चलेगा कि ये नाम अल्लाह ताला के बाकी नामों की तरह ही बहुत खूबसूरत है। और इस नाम की 3 मायने हैं। हाँ, उनमें एक मायने जबर करने वाला भी है, लेकिन वो एक उसका अलग एक कॉन्टेक्स्ट है। तो इसकी सबसे पहली मायने है अल-जब्बार। जब्बार हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत बड़ी हो, ठीक है, या बहुत साइज़ में बहुत बड़ी हो, या इतनी ऊंची हो कि हम उस तक पहुंच ना सकें। जैसे अगर मैं किसी ऊंट को कह रही हूँ जब्बारा, यानी कि वो मैं उस तक या तो ऊंट में बैठ नहीं पा रही, वो मतलब इतना मुश्किल है, अगर मैं बैठ भी गई हूँ तो मैं उसको चला नहीं पा रही, उसको राइड नहीं कर पा रही, ठीक है, तब भी मैं उसे जब्बारा कहूँगी। तो इंसानी सोच दंग रह जाती है जब वो अल्लाह ताला के बारे में सोचने बैठे। इंसानी दिमाग अल्लाह ताला का तस्वुर नहीं बना सकता, ठीक है। इंसानी आँखें अल्लाह ताला को नहीं देख सकती। अल्लाह ताला को क्या? अल्लाह ताला ने जो अपनी कायनात में जो अल्लाह ताला ने इसरार छुपाए हुए हैं कायनात के, ठीक है? अभी तो बहुत सी मखलूक़ात है जिन्हें हमने जाना तक नहीं है, पहचाना नहीं है। दूसरी जब्बार की मायने है वो जो तसल्ली देता है, वो जो सुकून फ़राहम करता है दूसरों को, ठीक है? अब एक वर्ड है जब्बारा, जो मैंने पहले बोला था वो जब्बाराह था, ठीक है? जिसमें आखिर में हे आती है, और ये है जब्बारा। तो एक जो ये जो वर्ड है जब्बारा, इसकी मतलब है टूटी हुई चीज़ों को बनाना। अल्लाह ताला अपने आप को अल-जब्बार कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला टूटी हुई चीज़ों को, टूटे हुए दिल को जोड़ने की कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला बिगड़े हुए कामों को सही कर सकते हैं। अल्लाह ताला के पास ये क़ुव्वत है। ऐसा अक्सर होता है ना, हम इंसान हैं, मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं और कभी-कभी बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कभी एंग्ज़ायटी होती है बहुत ज़्यादा, तो हमें तब अल्लाह ताला को अल-जब्बार के नाम से याद करना चाहिए कि या अल्लाह, आपके पास ये क़ुव्वत है, आप हमारे इन टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हैं। ठीक। तीसरी जो मायने हैं जब्बार की, वो वही जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जबर करने वाला, ठीक है। हाँ, जबर करने वाला यानी कि अपनी मर्ज़ी के दूसरों से काम करवाना, लेकिन अब वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, इसका असल मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला अपने आप को अल-जब्बार कहते हैं, इसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला के कुन को रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अल्लाह ताला ने एक चीज़ के लिए कुन फरमा दिया ना, तो फ़यकुन होके ही रहना है, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि एक तेरी चाह है और एक मेरी चाह है, होना वही है जो मेरी चाह है, तो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब ये इसका ये है, अब अगर हम समझें इस चीज़ को कि जैसे फ़िरौन अपने आप को खुदा कहता था, वक़्त का बादशाह कहता था, पता नहीं क्या-क्या कहता था, ठीक है। तो उसके लिए रास्ता नहीं बना था। अब ये समंदर की कुदरत नहीं है कि समंदर जो है वो अलग-अलग हो जाए और रास्ता बन जाए बीच में, ठीक है? ये समंदर की आदत नहीं है। उसकी आदत के बख़िलाफ़ एक काम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के लिए रास्ता बन गया और फ़िरौन उसमें डूब गया। ये अल्लाह ताला का कुन था। अब यहाँ अल्लाह ताला अल-जब्बार के तौर पे जो है अल्लाह ताला की सिफ़त को हम जानते हैं, ठीक है? कि एक जो समंदर है उसकी आदत के बख़िलाफ़ एक काम हुआ और उसमें से रास्ता बन गया। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी कर दी गई। अब आग भी कभी ठंडी होती है क्या? देखिए, इंसानी सोच कैसे सोच सकती है? नहीं, लेकिन आग ठंडी हो गई। तो ये 3 मायने हैं अल्लाह ताला की एज़ अल-जब्बार। उम्मीद है समझ आया होगा। जज़ाकिल्लाह।